कोनिचिवा मिनासान मिनासान व गेंकी desu का। आई होप मिनासान आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जेएलपीटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बड़ी जोरदार चल रही होगी। मिनासान आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मीना नो निहोंगो बुक से चैप्टर नंबर 28 की ग्रामर, और जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट ग्रामर पैटर्न्स विद 100% अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन जो कि हिंदी में आपकी होगी, उसमें आपको समझाया जाएगा अच्छे से, और हर पैटर्न को बहुत ही डिटेल में समझेंगे मिनासान। कोई भी आप पार्ट स्किप मत करिएगा। कोई भी पार्ट को आप सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी पार्ट आप स्किप करेंगे तो मे बी आपका वही पार्ट, मैंने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर रखी हैं वो सारी एग्जाम को लेकर ही इसके अंदर रखी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मिनासान फर्स्ट पैटर्न है हमारे सामने नगारा। ये नगारा पैटर्न जो है, इसका अगर हम यूसेज देखते हैं तो यूसेज कहता है कि कोई इंसान एक साथ दो एक्शन कर रहा हो जिसमें दोनों एक्शन एक ही समय पर हो रहे हो। मतलब नगारा पैटर्न तब यूज किया जाता है जब एक ही इंसान दो एक्टिविटीज कर रहा है, एक साथ दो एक्टिविटीज कर रहा है, तब हम नगारा पैटर्न का यूज करते हैं। और जिसमें कि हमारा जो दो एक्शन है, नॉर्मल सी बात है, तो मेन एक्शन जो है दूसरा होता है और जो पहला एक्शन है वो हमारा बैकग्राउंड एक्शन होता है। मतलब कि एक इंसान अगर दो टाइम पे काम कर रहा है तो एक एक्शन मेन होगा, एक एक्शन बैकग्राउंड है। तो कह रहा है कि जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो दूसरा वाला एक्शन हमारा मेन है और जो पहला एक्शन है वो हमारा बैकग्राउंड एक्शन है। अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो वर्ब की मास फॉर्म लगती है, लाइक वह मास हट जाएगा वर्ब में से। वर्ब की स्टैम फॉर्म के साथ नगारा लगाते हैं। जैसे कि ताबे मास है तो ताबे मास नगारा नहीं करेंगे, हम उसका ताबे नगारा कर देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ओंगाकू ओ की नगारा बैंक्योशिमास। देखिए मीनासान, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओंगाकू ओ की नगारा बैंक्योशिमास। मतलब कि मैं म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करता हूँ, मतलब म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जैसे कि नॉर्मल हमने ऊपर यहाँ पे देखा भी था कि जो मेन एक्शन है वो हमेशा दूसरा होगा और पहला एक्शन जो है वो बैकग्राउंड होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा मेन एक्शन कौन सा है? मैं म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई करता हूँ, तो दूसरा एक्शन हमारा कौन सा है? पढ़ाई करने का है। तो पढ़ाई करना हमारा मेन एक्शन है और म्यूजिक सुनना हमारा बैकग्राउंड एक्शन इसके अंदर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तेरेबियो मी नगारा गोहानो ताबेमास। मीनासन, यहाँ पे आप देखेंगे मी नगारा या फिर की नगारा, ये वर्ब की स्टैम फॉर्म के साथ हमने क्या किया है? नगारा यूज किया है। तेरेबियो मी नगारा गोहानो ताबेमास, इट मीन्स मैं टीवी देखते हुए खाना खा रहा हूँ या फिर खाना खाता हूँ। नेक्स्ट है मिनासान हनाशी हनाशी नगारा आरुकी माशो। मतलब बात करते करते चलते हैं। इस तरीके से हम जनरली बोलते हैं ना, बात करते करते चलते हैं। तो इसमें हमारा जो सेकंड एक्शन है वो है चलना, और फर्स्ट एक्शन हो गया हमारा बात करते करते। मतलब जो मेन एक्शन है वो हमारा चलना हो गया, और बैकग्राउंड में हम क्या काम कर रहे हैं? बैकग्राउंड एक्शन हमारा कौन सा कहलाएगा? वो बात करना। नेक्स्ट है ओंगाकुओ की नगारा रियोरियो चुकुरीमास। मतलब मैं म्यूजिक सुनते हुए खाना बनाता हूँ, मतलब मैं म्यूजिक सुनते हुए खाना बनाता हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई होप आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सेकंड पैटर्न है मिनासान डैश तेई मास। अब ये तेई मास पैटर्न जो होता है, जनरली ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपके हैबिचुअल एक्शन और कंटिन्यूस स्टेट को दिखाता है, कंटिन्यूइंग स्टेट जो होती है। अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका यूसेज देखते हैं। यूसेज क्या कहता है कि ये जो एक्शन है वो यूज़ किया जाता है डेली हैबिट्स, रूटीन्स वगैरह दिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी है, जैसे कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। या फिर आपकी कोई ऑन गोइंग स्टेट है जिसको एक्सप्रेस करता है ये। मतलब कोई भी काम है जो अभी चल रहा है उसको भी दिखाता है। जैसे कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मतलब मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो ये काम क्या हो रहा है? अभी कंटिन्यूस चल रहा है, ये अभी इसी स्टेट के अंदर है। तीसरी कंडीशन इसकी होती है मीनासान रिजल्टिंग कंडीशन दिखाता है, या फिर कोई ऐसी चीज जो हो चुकी है पर अभी तक उसका असर है। जैसे कि मुझसे चश्मा गिर गया है, मतलब लाइक चश्मा तो पहले गिरा था बट अभी तक उस चीज का इफेक्ट यहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं इसके पैटर्न की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब की ते फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं? इमास यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि वताशिवा आई एम शीदे हतराइते इमास। मिनसान हताराकी मास का हमने क्या कर दिया? हताराइते इमास कर दिया। मतलब कि मैं आईएमसी कंपनी में काम करता हूँ, ये एक हैबिचुअल एक्शन हमारा हो गया है। नेक्स्ट है मिनासान मीरा सान वा के कोनशिते इमास। मतलब मिस्टर मिलर की जो है वो शादी हो चुकी है। देखो ये रिजल्टिंग स्टेट है, इसका मतलब है कि शादी पहले हो चुकी है बट उसका अफेक्ट अभी तक भी है, उस चीज का अफेक्ट। तो हम ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रिजल्टिंग स्टेट।
नेक्स्ट है मीनासान ओतोतो वा दाइगाकू नि कायोते इमास, मतलब मेरा छोटा भाई जो है वो कॉलेज जाता है। ये एक रेगुलरिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेगुलर है, मान सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि एक हैबिचुअल एक्शन है, जिसकी वजह से हम इसमें ते पैटर्न जो है यूज कर रहे थे इमास। नेक्स्ट है मीनासान इमा देनवाओ शिते इमास, मतलब मैं अभी फोन पर हूँ, मतलब मैं अभी कॉल पर बात कर रहा हूँ। ऑनगोइंग स्टेट है, इसीलिए ऑनगोइंग एक्शन है, तो भी हम ते इमास पैटर्न यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मादोगा आईते इमास, मतलब जो खिड़की है वो खुली हुई है, मतलब पहले किसी ने खोली होगी और वो अभी तक भी खुली हुई है, मतलब पहले का काम किया हुआ है पर स्टेट अभी तक, अब मतलब इफेक्ट जो है उसका अभी तक है। दैट्स वाई ये क्या है, रिजल्टिंग स्टेट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न मीनासान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये पैटर्न आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि जेएलपीटी के अंदर 101% ये पैटर्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस पैटर्न को बोलते हैं मीनासान शी पैटर्न बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा लिसनिंग, रीजन और एम्फोसाइज करते हैं, हम लोग रीजन को सुनते हैं और एम्फोसाइज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है मीनासान, रीजन पहले सेंटेंस में हम रीजन देते हैं और फिर शी का यूज करके दूसरे में हम क्या करते हैं, रीजन टू लगाते हैं, एंड देन मतलब कुल मिला के एक तरीके से देखा जाए तो ये रीजंस के तौर पर ही यूज किया जाता है। और जनरली हम इसका यूसेज देखते हैं, तो यूसेज हमें दिखाएगा कि इस पैटर्न का यूज तब होता है जब एक से ज्यादा रीजन या पॉइंट दिए जाते हैं, मतलब जब भी आप एक से ज्यादा रीजन दो किसी भी चीज के लिए, या फिर आप पॉइंट देते हैं किसी एक्शन को या सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि क्योंकि सस्ता भी है और डिजाइन भी अच्छा है इसलिए मैंने खरीदा, मतलब मैंने क्यों खरीदा, उसके पीछे के दो रीजन दिए, क्योंकि अच्छा भी है और सस्ता भी है, ऐसे बोल दिया। अगर मैं बिना सान इसके पैटर्न की बात करता हूँ, तो पैटर्न इसका कुछ इस तरीके से है, ई एडजेक्टिव होगा, तो ई एडजेक्टिव में से हम क्या कर देंगे, ई दिस लगाते हैं हम लास्ट में, जैसे कि तकाई दिस की जगह पे हम क्या कर देंगे, तकाई शी कर देंगे। ऐसे ही ना एडजेक्टिव है तो शिनशित्सु ना लगाते हैं ना हम लोग, जनरली शिनशित्सु दिस पर लगा देते हैं, शिनशित्सु दिस, तो शिनशित्सु दिस की जगह पे हम क्या कर देंगे, दाशी कर देंगे, शिनशित्सु दाशी। ऐसे ही नाउन होगा, नाउन के पीछे भी हम दिस लगाते हैं, तो दिस की जगह पे हम क्या कर देंगे, दिस का दा कर देंगे और साथ में शी लगा देंगे। और प्लेन फॉर्म के साथ नॉर्मल हम शी पैटर्न का यूज करेंगे, नॉर्मली शी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है कोनो रेस्टोरान वा यासुइसी ओइशिशी निग्याका निंकी गा आरिमास, इट मीन्स ये रेस्टोरेंट सस्ता भी है, टेस्टी भी है, इसीलिए पॉपुलर है। अब मीनासान आप सोचेंगे कि इसमें इसीलिए का सेंस आ रहा है, तो ये पैटर्न अपने आप ही इसलिए का सेंस दे देता है। जैसे कि कोनो रेस्टोरेंट वा यासुइशी, मतलब कि इसका मतलब है कि सस्ता भी है, शी लगा दिया, दैट मीन्स कि एक दूसरा रीजन भी हम दे रहे हैं। ओइशिशी मतलब कि टेस्टी भी है, इसीलिए निंकी गा आरिमास, मतलब इसीलिए पॉपुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आनो सेंसेवा शिनशित्सु दाशी, अब शिनशित्सु दाशी हमने क्यों लगाया वो आपको पता होगा। और ओमोशिरोइशी और सुकेदेस, इस तरीके से बोल सकते हैं, कोनो आनो सेंसेवा शिनशित्सु दाशी ओमोशिरोइशी सुकेदेस, मतलब कि वो टीचर काइंड भी है, इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए मुझे पसंद है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हिरोइशी बेनरीदाशी कोनो अपातोनी सुमिताइदिस, इट मीन्स ये अपार्टमेंट जो है स्पेसियस भी है, हिरोई मतलब हो गया आपका स्पेशियस भी है, बेनरीदाशी मतलब कन्वीनियंट भी है, और इसीलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। एक दो से ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजन इसके अंदर दे रहे हैं। नेक्स्ट है मीनासान बेनरीदाशी अताराशी शी कोनो पासो कोनो काईमास्ता, बेनरीदाशी अताराशी शी कोनो पासो कोन ओ काईमास्ता, मतलब कन्वीनियंट भी है और न्यू भी है, इसलिए मैंने ये लैपटॉप खरीदा। आई होप मीनासान आपको ये पैटर्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पैटर्न है मीनासान सोरेदे, सोरेदे मतलब हो गया आपका सो या देयर फोर, इसीलिए के तौर पे हम इसका यूज करते हैं। अब यूज अगर हम इसका देखते हैं तो जनरली यूज क्या है इसका, यूज बोलता है, कहता है कि सोरेदे का मीनिंग होता है तो इसीलिए या फिर इसी वजह से, जनरली हम यूज करते हैं ना, तो इसीलिए या फिर इसी वजह से। जब पहले वाले सेंटेंस में मतलब कारण या फिर कोज दिया हो और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट बताया गया हो, तब इसका यूज किया जाता है। मतलब पहला सेंटेंस जो होगा वो हमारा कोज होगा, कारण होगा किसी चीज का, और उसके बिहाफ पर हमने क्या रिजल्ट है वो, तो दूसरा मतलब दूसरे सेंटेंस में हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि ये रीजन और प्लस रिजल्ट को जोड़ने के लिए होता है, ये पैटर्न जो है किस लिए यूज किया जाता है, रीजन और रिजल्ट को जोड़ने के लिए।
जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, सिचुएशन ए सोरे दे रिजल्ट बी, मतलब सिचुएशन होगी हमारी पहले सेंटेंस में सिचुएशन, फिर बीच में सोरे दे लगाकर रिजल्ट हम दूसरी सिचुएशन में हम क्या रखेंगे, रिजल्ट रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ब्योकी देशता सोरेदे गाको या सुमी मास्ता, मतलब कि बीमार था इसीलिए स्कूल नहीं गया। पहले हमने क्या किया, रीजन दे दिया या फिर कारण बता दिया कि स्कूल क्यों नहीं गया, फिर उसके बाद बता दिया कि स्कूल नहीं गया, मतलब रिजल्ट। पहले कारण बताया फिर रिजल्ट बता दिया, बीमार था इसीलिए स्कूल नहीं गया। नेक्स्ट है मिनासान, आमेगा फुत्ते मास्ता सोरेदे पिकनिक होगा चोशी नारी मास्ता, इट मीन्स बारिश हो रही थी इसलिए पिकनिक कैंसिल हो गई। मतलब पहले कारण बता दिया कि बारिश हो रही थी, फिर उसका रिजल्ट बता दिया, बारिश की वजह से क्या हो गया, पिकनिक कैंसिल हो गई। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मिनासान, तो ये कहता है कि काजे का हिकी मास्ता सोरे दे ईशानी इकी मास्ता, मतलब कि मुझे जुकाम था इसीलिए डॉक्टर के पास गया। मतलब काजे का इकी मास्ता सोरे दे ईशानी इकी मास्ता, मतलब मेरे को जुकाम था, पहले कारण बताया फिर उसके बाद बता दिया रिजल्ट कि इस कारण की वजह से मैं डॉक्टर के पास गया था। नेक्स्ट है मिनासान, शिगोतो का इशोगाशी काता देस सोरे दे पातीनी इकेमाशेन देशता, मतलब कि काम बहुत था इसीलिए पार्टी में नहीं जा सका। नेक्स्ट एग्जांपल है दिन देनशा का ओकुरे मास्ता सोरे दे जुगियो नी ओकुरे मास्ता, मतलब कि ट्रेन लेट थी इसीलिए मैं क्लास में देरी हो गई, इसीलिए क्लास में देरी हो गई। आई होप मीनासान आपको यहाँ तक ये पैटर्न समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं आगे की तरफ। लास्ट पैटर्न है इस चैप्टर का मीनासान, जो कि हमारा तोकी। तोकी के साथ हम पार्टिकल लगाते हैं। जैसे कि अगर हम इसका यूसेज की बात करें, ये कब यूज किया जाता है, जब कोई एक्शन या सिचुएशन घटित होती है, मतलब कोई एक्शन हुआ तब उसके तौर पे लिखा जाता है। जैसे कि उस समय की बात करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो है मेन सेंटेंस बताता है कि एक्शन क्या हुआ है, और तो की जो है वो क्लोज बताता है कि कब हुआ। मतलब कि मेन सेंटेंस आपका बताएगा कि वो एक्शन क्या हुआ था, क्या एक्शन हुआ था, और तो की बताएगा कि वो एक्शन कब हुआ था। एग्जाम्पल देखते हैं मीनासान, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या बोलता है इसका, कहता है कि सुकारेते इरु तोकी वा कोहियो नोमीमास, मतलब कि जब थक गया होता हूँ तब क्या करता हूँ, कॉफी पीता हूँ। तो इसमें हमारे पास दो सेंटेंसेस है, सुकारेते इरु तोकी वा कोहियो नोमीमास, मतलब ये हमारा कोहियो नोमीमास क्या हो गया, मेन सेंटेंस हो गया। मेन सेंटेंस हमें बताता है कि काम क्या हुआ है, काम क्या हुआ है, कॉफी पीता हूँ। और सुकारेते इरु तोकी, मतलब जिस सेंटेंस के साथ हमारा तोकी लग जाता है वो बताता है कि कब वो काम होता है। तो इसी सेंटेंस से आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि तोकी वा मतलब कि वो काम कब हो रहा है, जब मैं थक जाता हूँ तो कॉफी पीता हूँ, इस तरीके से बोल रहा है। नेक्स्ट है मिनासान, कोदोमो नो तोकी वा योकू सोतो दे असोबी मास्ता, मतलब कि जब मैं बच्चा था या फिर जब मैं छोटा था तब अक्सर क्या करता था, योकी मतलब होता है आपका अक्सर, बाहर खेला करता था। मतलब कि आप अगर यहाँ देखेंगे सेंटेंस, तो ये हमारा मेन सेंटेंस है, योकू सोतो दे असोबी मास्ता, मतलब कि अक्सर बाहर खेलता था। कब खेलता था, तो कि ये सेंटेंस, तो कि जिस सेंटेंस के साथ लगा है वो बताएगा कि कब खेलता था, मतलब कब खेलता था, जब मैं छोटा था। नेक्स्ट सेंटेंस मिनासान, साबिशी तोकी वा तोमोदाची नी रेनराकुशिमास, मतलब कि जब उदास होता हूँ तब क्या करता हूँ, दोस्त से संपर्क करता हूँ या फिर दोस्त से कांटेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है मिनासान, नेत्सुगा आरु तोकी वा यासुंद यासुंदे कुदासाई, इट मीन्स जब बुखार हो तब क्या कर लीजिए, आराम कर लीजिए। आई होप मीनासान आपको ये पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। और इस पैटर्न का सबसे लास्ट एग्जांपल अगर हम देखें, तो कहता है कि शिगोतो नी इकुतो की वा कुरुमाओ सुकाईमास, मतलब कि जब भी मैं काम पर जाता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, कार का इस्तेमाल करता हूँ। आई होप मीनासान आपको ये सारे पैटर्न समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। मीनासान आपसे बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम कंटेंट जो कि अब मैं आपको फ्री में अवेल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक हूँ जिसने लाइक इस तरीके से ही पढ़ाई की है। थोड़ा फंडिंग्स की शॉर्ट्स लगा सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा।
तो मिनासान मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जोर शोरों से करते रहिए। देवा ओवारी माशो।